राधे राधे मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल राम त्रिपाठी 88 पे स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं, कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं, आप सबको पहले बता देना चाहता हूँ। शुक्ल पक्ष मतलब शुक्ल मतलब उजाला, शुक्ल मतलब शुक्र से लिया गया है। शुक्र क्या होते हैं, बहुत चमकीले ग्रह हैं, सफ़ेद कलर उनका होता है, इसीलिए उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। जब चंद्रमा आसमान पे दिखाई देता है पूरी तरह से, चंद्रमा जिस दिन पूरी तरह से दिखाई देता है पूरा गोलाकार, तो उस दिन क्या होता है, पूर्णमासी होता है। और चंद्रमा जब ऐसा होता है धीरे धीरे घटता जाता है, पूरी तरह से आप देखेंगे आसमान में दिखाई नहीं देगा। जिस दिन आप चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं पूरी तरह से, उस दिन अमावस्या बोला जाता है। अमावस की रात मतलब काली रात, उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। कृष्ण मतलब श्याम, श्याम कलर, श्याम मतलब काला, इसीलिए उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। शुक्ल पक्ष बोलते हैं जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से आसमान में दिखाई देते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सबको पता चल गया होगा कि शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, कब शुक्ल पक्ष लगता है, कब कृष्ण पक्ष लगता है। ये एक महीने का, जैसा कि आप सबको पता होगा कि एक महीना 30 दिन का एक महीना होता है। तो 30 दिन में 15 दिन जो होता है कृष्ण पक्ष रहता है और 15 दिन जो होता है शुक्ल पक्ष रहता है। ये शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष पहले कुछ भी नहीं था, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। बहुत से लोग को पता भी होगा और बहुत से लोग को ये कथा नहीं पता होगा। हमारे आने वाली नई पीढ़ी, नई युवा जो हैं, उनको शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की जानकारी भी नहीं है, तो कथा तो बहुत दूर की बात है। तो चलिए आप सबको मैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्यों हुआ वो कथा सुनाऊंगा और इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी भी दूंगा। पंचांग के अनुसार हर माह में 30 दिन होते हैं और इन महीनों की गणना सूरज और चंद्रमा की गति के अनुसार किया जाता है। चंद्रमा की कलाओं के ज़्यादा या कम होने के अनुसार ही महीनों को 2 पक्षों में बांटा गया है, जिन्हें कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष कहा जाता है। पूर्णिमा से अमावस्या तक के बीच के दिनों को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। वहीं इसके उल्टा जो होता है, अमावस्या से पूर्णिमा तक का समय जो होता है, उसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है। दोनों पक्ष कैसे शुरू हुए, उनसे जुड़ी पौराणिक कथा भी है। तो चलिए कथा को यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार दक्ष प्रजापति जो थे, दक्ष प्रजापति के बारे में बहुत लोगों को पता भी होगा। दक्ष प्रजापति जो थे माता सती के पिता थे, उनकी ही 27 और भी कन्या थी, उसके बारे में स्टोरी है। चलिए आप सबको मैं बताता हूँ। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा से किया था। ये 27 बेटियां 27 स्त्री नक्षत्र हैं और अभिजीत नामक एक पुरुष नक्षत्र भी है। लेकिन चंद्र क्या थे, वो केवल रोहिणी नक्षत्र जो होती है, रोहिणी उनका जिनका नाम है, उनसे बहुत ज़्यादा उनका लगाव था। उनसे सबसे ज़्यादा प्यार वो उन्हीं से करते थे। ऐसे में बाकी स्त्री नक्षत्रों ने अपने पिता से शिकायत की कि चंद्र उनके साथ पति का कर्तव्य नहीं निभाते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। जितना वो प्रेम रोहिणी से करते हैं उतना उनसे वो प्रेम नहीं करते, उतना लगाव नहीं करते हैं। ऐसा सुनकर दक्ष प्रजापति को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को पहले समझाया, उनको डांटा। उनके डांटने के बाद भी चंद्रदेव के व्यवहार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति के डांटने के बाद भी चंद्रदेव ने रोहिणी का साथ नहीं छोड़ा और बाकी पत्नियों की अवहेलना करते गए। तब चंद्र पर क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने उन्हें क्षय रोग का श्राप दिया था। क्षय मतलब जिसका नाश हो जाए, उसको क्षय बोलते हैं। क्षय रोग भी आप लोग जानते होंगे, क्षय रोग जिसको बोलते हैं। क्षय रोग के कारण सोम या चंद्रमा का तेज धीरे धीरे कम होता गया। कृष्ण पक्ष की शुरुआत यहीं से हुई थी। जो एक कथा है, यहीं से कृष्ण पक्ष की शुरुआत हुई थी। पहले कृष्ण पक्ष नहीं था, शुक्ल पक्ष ही था, जिसमें चंद्रमा हमेशा दिखाई देते थे। कहते हैं कि क्षय रोग से चंद्रमा का अंत निकट आता गया। वे ब्रह्मा के पास गए, उनसे मदद मांगी। तब ब्रह्मा और इंद्र ने चंद्र से शिव जी की आराधना करने के लिए कहा। शिव जी की आराधना करने के बाद शिव जी ने चंद्र को अपनी जटा में जगह दी। आप लोग देखते होंगे कि महादेव के सर पे चंद्रमा रहते हैं,
अर्ध चंद्रमा उनके सर पे रहते हैं। इसीलिए रहते हैं, अभी आगे कथा आपको पता चले क्या है। ऐसा करने से चंद्रदेव का तेज फिर से लौटने लगा। इससे शुक्ल पक्ष का निर्माण हुआ। चूंकि दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। श्राप में अभी जो भी श्राप कोई देता है उसको पूरी तरह से कोई नहीं मिटा सकता। तो उसके लिए महादेव ने क्या किया, महादेव ने उनको अपने सर पे जगह दिया। सर पे जगह दिया तो उन पूरी तरह से चंद्रमा क्षय नहीं हुए। चंद्रमा जैसे अमावस्या होती है तो अमावस्या से धीरे 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 देखेंगे, आप देखते होंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आसमान में धीरे धीरे चंद्रमा का आकार दिखाई देता है। ये इसीलिए दिखाई देता है कि महादेव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया कि पूरी तरह से क्षय नहीं होंगे। जैसे अमावस्या लगेगा उसके बाद से आपका धीरे धीरे शुक्ल, तो इसीलिए चंद्र को बारी बारी से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जाना पड़ता है। दक्ष ने कृष्ण पक्ष का निर्माण किया और शिव जी ने शुक्ल पक्ष का निर्माण किया था। मतलब दक्ष ने पूरी तरह से क्षति होने का श्राप दिया था और महादेव ने जहाँ से क्षति खत्म होगा वहाँ से स्टार्ट होने का आशीर्वाद दिया था। इस तरह से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का महत्व होने लगा। चंद्रमा कभी कृष्ण पक्ष में चले जाते हैं तो कभी शुक्ल पक्ष में। बहुत सारा जब भी आप देखते होंगे, किसी से पूछते होंगे तो शुभ काम करने के लिए क्या देखा जाता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। तो इसके बारे में भी मैं आप सबको बताने वाला हूँ। जब हम संस्कृत शब्दों शुक्ल और कृष्ण का अर्थ समझते हैं तो हम स्पष्ट रूप से 2 पक्षों के बीच का अंतर कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष मतलब उज्ज्वल व्यक्त करते हैं, जबकि कृष्ण का अर्थ होता है अंधेरा। जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि शुक्ल पक्ष अमावस्या से पूर्णिमा तक और कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के विपरीत पूर्णिमा से अमावस्या तक शुरू होता है। अब कौन सा पक्ष शुभ होता है और कौन सा पक्ष अशुभ होता है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ लोग शुक्ल पक्ष को आशाजनक और कृष्ण पक्ष को प्रतिकूल मानते हैं। यह विचार चंद्रमा की जीवन शक्ति और रोशनी के संबंध में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि की अवधि ज्योतिषी दृष्टि से शुभ मानी जाती है। इस समय के दौरान चंद्रमा की ऊर्जा अधिक या लगभग अधिकतम होती है, जिसे ज्योतिष में शुभ और अशुभ समय तय करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आशा करता हूँ कि आप सबको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में आज पता चल गया होगा। जिनको पहले से पता था उनको भी अच्छी बात है, एक बार और रिफ्रेश हो गए। बाकी जिनको नहीं पता था उनके लिए तो पूरी तरह से ये नया था। आप सबको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में अभी अंतर समझ गया होगा। आप लोग समझ गए होंगे शुक्ल पक्ष क्यों आता है और कृष्ण पक्ष क्यों आता है, और कौन से पक्ष में कौन सा शुभ काम किया जाता है, कौन से पक्ष में नहीं किया जाता है। वैसे तो आप लोग की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि शुक्ल पक्ष जो होता है वो उसमें चंद्रमा अधिक बलवान होते हैं। चंद्रमा क्या है, मन के मालिक हैं, मन के कारक हैं। तो शुक्ल पक्ष में शुभ काम करना काफ़ी अच्छा होता है। जो भी देवी देवता का पूजा करते हैं उसमें शुक्ल पक्ष को देख के किया जाता है। बाकी पितरों के पूजा के लिए भूत पूजा हुआ और भी जो भी तंत्र मंत्र विद्या होते हैं वो सब कृष्ण पक्ष में किया जाता है। अंधेरी मतलब काली ऊर्जा की जिसको ज़रूरत होती है वो कृष्ण पक्ष में करता है। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष हमारे सनातन धर्म में ही होता है। तो आजकल के युवाओं को अपने सनातन धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए मेरा ये वीडियो उनके लिए है जो अभी तक कुछ भी अपने सनातन धर्म के बारे में नहीं जानते हैं। इसी तरह से मेरा बहुत सारा वीडियो आता रहेगा आप सबकी जानकारी के लिए और युवाओं को जागृत करने के लिए कि सनातन धर्म हमारा क्या है, कितना महत्वपूर्ण है और कितनी शक्तियाँ हैं हमारे धर्म में। आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ पता चलेगा। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इसी के साथ में मेरा वीडियो यहीं पे आज संपन्न होता है। बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।